Hey super achievers, students, parents and individuals. Biotechnology. Again I receiving messages that I am BSc Biotechnology, I am pursuing BSc Biotechnology. उसमें कैरियर स्कोप है कि नहीं, कैरियर स्कोप मीन्स जॉब स्कोप है कि नहीं है. सिमिलरली MSc Biotechnology, समवन फ्रॉम PhD Biotechnology. मैंने काफ़ी सारा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है, स्पेसिफिक है. बिकॉज एक सर्वे में पाया गया है कि 70% ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स वो लोगों सही टाइम में सही जॉब नहीं पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए, सही जॉब के लिए. तो मैं सोचा कि व्हाट आर द 5 रीजन्स क्या है जो कि वो स्ट्रगल करता है, हाउ टू ओवरकम दोज 5 रीजन्स. एंड यू नो, इफ यू आर एक्चुअली एस्पिरेंट, ए बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एस्पिरेंट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी कैरियर बनाना चाहते हैं, एंड इट इज़ ए वेरी फ्यूचरिटिक कैरियर ऑप्शन दैट यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ. आफ्टर 5 years you will just see the growth. Now it is growing very slowly. Like you just example, no? Simple example, AI. Who was knowing? Before 10 years back, nobody was knowing. Now it is everywhere. So अगर आप जानना चाहते हैं what are the 5 reasons where you can find out yourself कि इसको मैं overcome कर सकता हूँ and I become job ready once I finish my graduation or post graduation or your PhD level. तो मेरे साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट, and don't forget to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon so that I can make a big community of super achievers, and this is possible through you only. You are also a super achievers. Now let us see first step. What is the skill gap? Skill gap मतलब just I am asking simple सा question. Suppose you are studying biotechnology in your graduation. You are BSc Biotechnology or BTech Biotechnology. And apart from the theoretical academics experience और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं theoretical, लैब में कितना इन्वॉल्व होता है? आपका पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट्स कैसे आता है? अगर नहीं है, ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स है, वो अवेलेबल नहीं है, सही तरीके से अवेलेबल नहीं, तो आपका पास में एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट लाइक रेनोड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, दे हैव द लैब इक्विपमेंट्स वेरी लेटेस्ट वन, सो दे एक्चुअली हैव गुड एक्सपीरियंस. अगर उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है लैब एक्सपीरियंस, देन दैट इज ए ड्रॉबैक. So hands-on experience on lab experiments, biotechnology, it depends how much you are aware of the experiments. Simply I'm giving you like organization, Biocon. They hire biotechnology graduates, postgraduates. They look for the candidates who have experience in general practitioners, GMP and downstream procedures. Should be aware of. And they should be aware of also bioinformatic tools, data visualization softwares like R and Python. Solution क्या है इसके लिए? अगर आपका पास में एक्सपेरिमेंट्स है ही नहीं, एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो प्लीज़ टेक इंटर्नशिप. देयर आर प्राइवेट इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशंस, देयर यू लर्न core things, you learn the tools and experiments. This is the first step. सेकेंड है, स्टूडेंट डू नॉट नो वेयर जॉब्स आर. आपको पता है जॉब्स कहाँ पर है? जनरली क्या फीलिंग है जो बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा है, जनरली आप लोगों एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें जाएंगे, लैब में जाएंगे और रिसर्च असिस्टेंट होंगे, रिसर्च एरिया में, यही सब पता है ना. लेकिन इसका जो डोमेन्स है ना, लेट अस सी कहाँ कहाँ आप अपना नौकरी ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस में. फर्स्ट इज फार्मा एंड बायोफार्मा. फार्मा और बायोफार्मा ड्रग डिस्कवरी में बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर बीइंग रिक्रूटेड, न्यू ड्रग डिस्कवरी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बायोटेक, वेयर सीड टेक्नोलॉजी और जेनोमिक्स. आई एम टेलिंग यू द डोमेन्स, बायोटेक्नोलॉजी का डोमेन्स. थर्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, data analytics and AI models. This is one of the emerging field of biotechnology.
environmental biotechnology, where biofuels, biofertilizers, waste management, clinical and regulatory forms like documentation and compliance. Those things you have to make document. We are a part of regulatory documents, compliance documents. So these are the some domains of biotechnology, almost 5 domains. And go to the job portals. Go to the job portals like Naukri, generally we go, then Glassdoor, LinkedIn. First, I would advise you go to the LinkedIn, and there you search the biotechnological jobs. And these job portals you go and find what are the trending skills they are asking. Any job or any opportunity, go through that description of the job. What are they looking for? Organizations are looking for, क्या चाहते हैं वो लोग कैंडिडेट से, और वो स्किल डेवलप करने के लिए कोशिश कीजिए. ये हो गया आपका स्टेप 2. थर्ड स्टेप, रेज्यूम विदाउट रिजल्ट्स. आपका रेज्यूम कैसे होना चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए. नाउ डेज जो रेज्यूम का जो फॉर्मेट है 1 पेज होना चाहिए. आई थिंक 1 पेज, बिकॉज नोबडी हैज टाइम टू सी 2 पेज 3 पेज. नहीं, वो आपका पास में होना चाहिए. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ. दैट विल हेल्प यू आउट इन दोज केस. बट जब सपोज लिंक्डइन में अपना रिज्यूम आपने डाला है आपका प्रोफाइल में, दैट शुड बी 1 पेज. It should not be contain only your academics performance. There must be like results oriented, what experiments you have done. कुछ तो काम किया होगा. अगर आपने इंटर्नशिप लिया है और कोई लैब में भी किया है विदाउट एनी पेमेंट, सपोज पे नहीं है लेकिन आपने एक्सपीरियंस के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या क्या काम आपने किया है, एंड दैट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड. इट इज़ नॉट दैट वर्क इन microbial enzyme production. No, it is not giving you any data. That means quantitative data, what you have done actually. It could be optimized enzyme yield by 30%. That way, whatever you have done, that give you a result. And your resume should be the language of recruiter, the HR manager. What they want. And इसमें एक की है कि हर एक जॉब के लिए एक रेज्यूम नहीं होना चाहिए. डिफरेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट डोमेन्स, आपका रेज्यूम अलग अलग होना चाहिए. डोमेन्स जस्ट हम लोग बात किया ना, जैसे आपका फार्मा सेक्टर हो गया, एनवायरमेंटल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक नहीं, दैन आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया. उसके लिए अलग अलग होना चाहिए. एक रेज्यूम हर एक के लिए नहीं. दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. फोर्थ है द जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर. एक इल्यूजन है क्या? सी, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब मतलब इसका एक्चुअली ये टाइमिंग गेम है कि नहीं. जनरली सपोज रिसर्च के लिए जनरली वो लोग ढूंढते हैं ना, जैसे जूनियर रिसर्च फेलोज, सीनियर रिसर्च फेलोज, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट टेस्ट लाइक CSIR, NET, GATE, then DBT, junior research fellow, etc. And it takes a lot of time. But अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिसर्च टाइप ऑफ जॉब, इस टाइप ऑफ जॉब्स, इन द मीन टाइम जो गैप है, जो टाइम गैप है, उसी के अंदर में कुछ लर्न करना चाहिए आपको, सो दैट यू आर ऑल्सो हैव ए प्लान बी फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. यू आर लर्निंग दोज थिंग्स, those tools we are talking about. And if you don't know what are the tools or skills that you have to develop, you may contact me. And next, the last step is no clear strategy. जॉब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? जस्ट रेंडमली आपने गो थ्रू किया जॉब पोर्टल्स में और कोई ऑर्गेनाइजेशंस का पोर्टल में गया, वहाँ पर देखा, जस्ट अप्लाई कर दिया रेंडमली. इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू मस्ट हैव ए फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क क्या है? फर्स्ट, आज आई टोल्ड यू, चूज योर डोमेन. कौन सा डोमेन में जाना चाहते हैं? फार्मा सेक्टर में, या आपका रिसर्च में जाना चाहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में, और डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल अफेयर्स में जाना चाहते हैं? फर्स्ट, चूज योर डोमेन. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, डिफाइन योर गोल रोल. मतलब जॉब रोल आपका क्या होना चाहिए?
आप खुद डिफाइन करना पड़ेगा आपको. Either it may you can become a scientist, or you can work in a quality control department or regulatory affairs, compliance, making the documentation for compliance. That you have to also find out. This is the second thing. Third thing is list of skills needed. अगर आपने दो चीज़ कर लिया, कौन सा डोमेन और आपका जॉब रोल क्या होगा, तो उसमें स्किल कौन सा चाहिए, that you have to search and develop all those skills, and that you have to mention in your resume, like HPLC or Python or GMP, any programming language, Python or R, isn't it? Fourth है your जो clear these skills by online, that means learn these skills by online courses, taking online courses. ऑनलाइन में जाके अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं, और इंटर्नशिप लेके भी कर सकते हैं. एंड अप्लाई द टारगेटेड जॉब रोल विथ रिलेवेंट रेज्यूम. आज आई वाज टेलिंग, हर एक डोमेन, अगर दूसरा डोमेन में अपने चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके लिए अलग रेज्यूमे होना चाहिए. एग्जाम्पल, स्टूडेंट फ्रॉम NIT who was doing BTech in biotechnology. He learned Python plus genomics and joined a bioinformatics startup. आपका पास में क्लियर गोल होना चाहिए, तो क्या चाहिए, then only definitely you will get it. So these are the 5 reasons you have to find out, overcome these things and be job ready. Your degree is your foundation, but your projects, your mindset and your network are your wings. That is all about today's video. And just ask yourself, am I ready? Am I job ready? By going through the present openings in job portals. Just go through whether you are job ready or not. Okay, that's all for today. All the love, all the power.